हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नर्वस सिस्टम का चल रहा है और इसमें हमने कल अपनी वीडियो पोन्स वेरुलाई तक हम उसमें पढ़ चुके थे। पोन्स वेरुलाई का काम क्या होता है, जो बॉडी पार्ट से सिग्नल आते हैं उनको ब्रेन के अलग अलग पार्ट में भेजने का काम कौन करता है, पोन्स वेरुलाई करता है। उसके बाद पढ़ने वाले हैं अब हम मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। ये क्या होता है, सबसे छोटा भाग होता है ब्रेन का, जो मध्य मस्तिष्क है, दिमाग का क्या होता है, सबसे छोटा भाग होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारे सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से है, आई, ईयर, टंग, नोज, स्किन, यानी कि आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। जो आँख है उसका काम क्या होता है, देखने का होता है। ईयर का काम क्या होता है, सुनने का होता है। टंग का टेस्ट करने का। नोज का स्मेल का, यानी कि कोई मतलब अच्छी स्मेल या बुरी स्मेल। और जो स्किन का होता है, पेन का, ओल्ड कोल्ड का और हॉट का पता लगाने का काम क्या करती है, गर्म का ठंडे का पता लगाने का काम करते हैं हमारी स्किन। जो हमारा मिड ब्रेन होता है वो क्या करता है, हमारी जो बॉडी के दो सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो मिड ब्रेन करता है। कौन कौन से पार्ट्स को, कौन कौन से ऑर्गन को वो कंट्रोल करता है, जो हमारी आई होती है और ईयर होता है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है मिड ब्रेन। जो हमारा मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है, कौन सा होता है, वो होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इस हिस्से में क्या होता है, आँख तथा कान से क्या होता है, सबसे ज़्यादा सिग्नल आते हैं। जो सब मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एक पार्ट होता है, इस पार्ट का नेम है। इस हिस्से में क्या होते हैं, आँख तथा कान से क्या आते हैं, सबसे ज़्यादा सिग्नल आते हैं। अब जो ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, दो पार्ट में बटा हुआ होता है। जो ये मान के चलो ये हमारे ब्रेन का ब्रेन है और इसमें क्या होता है, ये दो होता है, जो होता है सुपीरियर कोलिकुलाई, और जो ये नीचे होता है दो, ये होते हैं इन्फीरियर कोलिकुलाई। और जो सुपीरियर कोलिकुलाई के पास आता है वो किसके सिग्नल आते हैं, आइज से आते हैं इसके पास सिग्नल। और जो इन्फीरियर कोलिकुलाई है उसके पास सिग्नल कहाँ से आते हैं, ईयर से आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में, यानी कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, वो तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। नंबर एक पर आता है थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, फिर क्या होता है सेरेब्रम। तो हमारा जो लार्जेस्ट सब पार्ट होता है, यानी कि जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा सब पार्ट होता है, वो क्या होता है, फोर ब्रेन का सेरेब्रम होता है। ठीक है, जो हमारा थैलेमस होता है, हमारा थैलेमस क्या काम करता है, वो कंट्रोल करता है बाय अदर थ्री सेंसरी ऑर्गन को। यानी कि जो दो सेंसरी ऑर्गन है उसको कंट्रोल कौन कर रहा था, मिड ब्रेन। आई और ईयर को कंट्रोल कौन कर रहा था, मिड ब्रेन। लेकिन जो हमारे फोर ब्रेन का थैलेमस वाला जो सब पार्ट है वो कितने, उसको सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, तीन सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करेगा। कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करेगा, जो टंग है, टंग को कंट्रोल करता है, यानी कि टेस्ट की पहचान कराता है, वो थैलेमस होता है। नोज को कंट्रोल करता है, यानी कि स्मेल की पहचान कराता है, वो भी थैलेमस कराता है। और स्किन को, यानी कि हीट, कोल्ड, पेन और ईटीसी, ये क्या करता है, ये भी क्या कराता है, थैलेमस ही कराता है। एक्सटर्नल पेन को ये क्या कराता है, ओनली एक्सटर्नल पेन को हमें पता करता है कि अगर हमें बाहर से कोई दर्द है तो उसके बारे में कौन बताता है, हमें थैलेमस बताता है। बट जो हमारे शरीर में अगर कोई दर्द है तो उसके बारे में हमारा माइंड का कौन सा पार्ट बताएगा, तो वो बताएगा दूसरा पार्ट होता है, दूसरा सब पार्ट होता है वो हमारे माइंड के का, वो हमें जो इंटरनल होता है पेन उसके बारे में बताता है। और ये क्या काम करता है, ये काम करता है कंट्रोल करता है, हमें क्या करता है, कंट्रोल एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल कौन करता है, हमारा थैलेमस ही कंट्रोल करता है। यानी कि जो बॉडी का जो बाहर का तापमान होता है, बाहरी तापमान होता है बॉडी का, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, थैलेमस। और जो हमारे तीन सेंसरी ऑर्गन है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो भी क्या करता है, थैलेमस ही करता है। उसके बाद पढ़ेंगे अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है, ये हंगर यानी कि भूख के बारे में बताएगा, थ्रस्ट यानी कि प्यास के बारे में बताएगा, और इंटरनल पेन के बारे में बताएगा। एक्सटर्नल पेन के बारे में कौन बताता है, थैलेमस। लेकिन इंटरनल पेन के बारे में कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। और ये किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है, हमारी स्माइल को कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग को, हमारी फीलिंग होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हमारे डर को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। एंगर, गुस्से को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। फील यानी कि महसूस कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। डांसिंग, स्माइल, लव, हेट, ईटीसी, ये सब क्या कराता है, सारे फंक्शन को जो हमें बताता है वो कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है। हाइपोथैलेमस के बाद आता है अब सेरेब्रम, यानी कि प्रमस्तिष्क।
क्या आता है, प्रमस्तिष्क। तो ये क्या होता है प्रमस्तिष्क, ये हमारे माइंड का क्या होता है, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा सब पार्ट होता है सेरेब्रम। और ये क्या करता है, 2/3 भाग में होता है हमारे पूरे ब्रेन के, कितने में, 2/3 में। ये क्या होता है, पूरे माइंड के 2/3 भाग में क्या होता है, सेरेब्रम होता है। ये क्या क्या काम करता है, इसके फंक्शन होता है, ये इंटेलिजेंट माइंड यानी कि इंटेलिजेंट माइंड के बारे में बताता है। और मेमोरी, यारदाश्त यानी कि यारदाश्त को कौन करता है, वो करता है सेरेब्रम। अब सेरेब्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो सेरेब्रम क्या होता है, सेरेब्रम को ऐसा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या होता है 2 पार्ट्स में, ये मान के चलो ये पूरा सेरेब्रम है। एक पार्ट होता है इसका हिप्पोकैम्पस बोलते हैं उसको, एक को बोलते हैं सेरेब्रल कोर्टेक्स। अब सेरेब्रल कोर्टेक्स होता है जो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें 4 पार्ट्स में क्या 4 लोब होती है, वे अलग अलग लोब होती है जिसमें उसको डिवाइड करते हैं सेरेब्रम को। तो फर्स्ट लोब होती है जो वह होती है फ्रंटल लोब, फिर होती है पैराइटल लोब, थर्ड पे होती है टेम्पोरल लोब, और फोर्थ पे होती है ऑक्यूपिटल लोब। अब इन लोब का क्या क्या अलग अलग वर्क करती है, लोब अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं वे अब हम देखेंगे। सो इन लोब के क्या करते हैं, सो सेरेब्रल कोर्टेक्स होता है वो 4 लोब में बटा हुआ होता है, ठीक है। सो अब लोब कौन कौन से होते हैं, तो फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब। तो सबसे पहले किसका फंक्शन देखेंगे हम, फ्रंटल लोब का। तो ये क्या कराता है, फ्रंटल लोब इमेजिनेशन पावर होती है जो हमारी, यानी कि इमेजिनेशन सोचने की जो पावर होती है वो उसको उसका वो कौन कराता है, तो वो कराता है फ्रंटल लोब। और मेमोरी फॉर्मेशन यानी कि जो हमारी याददाश्त बनती है वो कहाँ पर, यहाँ पे क्या होती है, सेव नहीं होती है, यहाँ पे क्या होती है, बस याददाश्त क्या होती है, फ्रंटल लोब में याददाश्त हमारी बनती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में कौन सा माइंड का कौन सा पार्ट वो करता है, हेल्प करता है, तो वो करता है हमारा सेरेब्रम का फ्रंटल लोब, ठीक है। और ये क्या करता है, सिचुएशन सोल्विंग भी कराता है, और क्या कराता है, कंसंट्रेशन पावर को कंट्रोल कौन करता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर को, यानी कि एकाग्रता जो क्षमता होती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारी क्या करती है, फ्रंटल लोब करती है। डिसीजन मेकिंग कहाँ से होती है, तो फ्रंटल लोब से होती है। विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है, वो भी कौन करता है, फ्रंटल लोब। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो वह भी क्या कराती है, फ्रंटल लोब कराती है। उसके बाद में क्रिएटिविटी यानी कि सोच, क्रिएटिविटी अलग अलग नए नए आइडियाज़ कौन हमारे ब्रेन में लाती है, तो वो भी क्या करते हैं, ये काम भी किसका होता है, फ्रंटल लोब का होता है। फिर थॉट्स का यानी कि सोचने का काम कौन करता है, अगर सोच सोच बन रही है हमारे माइंड में, तो वो भी काम किसका है, वो भी काम होता है फ्रंटल लोब का। और इंटेलिजेंस यानी कि जो हमारा IQ बताती है, वो भी कौन बताती है, हमारी फ्रंटल लोब बताती है। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, जब हमारी फ्रंटल लोब खराब हो जाती है या इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नाम के हमारे क्या होते हैं, एक बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है, इंसान को अपनी खुद की पर्सनैलिटी याद नहीं रहती, क्योंकि हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम भी कौन करती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम भी क्या करते हैं, हमारी फ्रंटल लोब ही करती है ना। तो अगर हमारी फ्रंटल लोब खराब हो जाती है, तो अगर हमारी फ्रंटल लोब खराब हो जा रही है, तो उसमें हमारा क्या हो जाता है, फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग बंदे की पर्सनैलिटी को जल्दी से जल्दी उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उसी की तरह हम क्या करते हैं, बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, फंक्शन ऑफ उसके बाद पढ़ेंगे हम फंक्शन ऑफ पैराइटल लोब, यानी कि हमारा जो सेरेब्रल कोर्टेक्स था वो 4 लोब में बटा हुआ था। 4 लोब में हमने डिवाइड किया था उसको, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्यूपिटल लोब। तो हम अब की बार किसके बारे में पढ़ेंगे, पैराइटल लोब के बारे में। सो पैराइटल लोब क्या होती है, पैराइटल लोब के जो फंक्शन है वो देखेंगे हम। पैराइटल लोब के फंक्शन क्या होते हैं, तो ये क्या करती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बातचीत का तरीका होता है, वो क्या वो डिसाइड करेगी, हमारी पैराइटल लोब डिसाइड करेगी। लॉजिकल रीजनिंग पावर कौन करती है, हमारी, यानी कि रीजनिंग आप सोल्व भी करते हो, अलग अलग सिचुएशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब इसमें कौन हेल्प करती है, हमारी, तो वो करती है पैराइटल लोब। स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज यानी कि जो लैंग्वेज होती है, हम कितने तरह की लैंग्वेज जानते हैं, उस भाषाओं का सभी का स्टोरेज कहाँ पे होती है, वो भी कहाँ पे होती है, पैराइटल लोब में होती है। उसके बाद हमारी जो स्टोरेज इमेजेस है स्टोरेज, यानी कि जो इमेज हमारी सेव होती है वो भी कहाँ पे सेव होती है, पैराइटल लोब में होती है। एड्रेस अगर हमें किसी का याद करना है तो वो भी कहाँ पे सेव होगा, पैराइटल लोब में होगा। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस ये कहाँ पे सेव होती है, सारी चीज़ें पैराइटल लोब में होती है। तो आप इनके फंक्शन बहुत ज़रूर याद करें और बहुत अच्छे से याद करें। उसके बाद आता है
फंक्शन ऑफ ओक्यूपिटल लोब। ओक्यूपिटल लोब क्या करती है फंक्शन, ये लोब जब काम करती है तब हमारा दिमाग सब कॉन्शियस स्टेज यानी कि अर्ध चेतन दिमाग में होता है। तो ये कब काम करती है, जब हम सोए रहते हैं तो ये तब काम करती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये लोब हमें, ये जो हमारी लोब होती है ये हमें क्या करते हैं, सपने दिखाने का काम करती है। जब हम स्लीपिंग में रहते हैं तो ये तब ये काम करती है। ठीक है, तो ये काम क्या करती है, ये काम करती है ड्रीम फॉर्मेशन का। तो ये क्या काम करती है, ये सपने दिखाने का काम करती है। कौन सी लोब करती है, ऑक्यूपिटल लोब क्या काम करती है, हमें सपने दिखाने का काम करती है। और ये क्या होती है, कब होती है, जब हम हमारा जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो सब कॉन्शियस स्टेज में होता है तब ये काम करती है। अब नंबर 4 पे आता है टेम्पोरल लोब। सो टेम्पोरल लोब क्या करती है, ये भी वैसे तो सपने दिखाने का ही काम करती है, बट ये सपने में जो आवाज़ होती है, आवाज़ देने का काम करती है और आवाज़ को पहचानने का काम करती है कि सपने में किसकी आवाज़ है और कैसे वो बोल रहा है, उसको समझने का काम कौन करती है, हमारी टेम्पोरल लोब करती है। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे अब फंक्शन ऑफ हिप्पोकैम्पस। यानी कि हमने क्या किया था, अपने माइंड को दो भाग में सेरेबेलम जो सब पार्ट होता है सबसे बड़ा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कोर्टेक्स में और हिप्पोकैम्पस में किया था। और हिप्पोकैम्पस में क्या होता है, फंक्शन ऑफ हिप्पोकैम्पस क्या होता है, इसको हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन बोलते हैं। इसमें क्या होती है, स्टोर होती है, स्टोर करने का काम करता है। ये स्टोरेज को क्या करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। अगर हिप्पोकैम्पस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें एक रोग होता है जिसको बोलते हैं एमनेशिया, यानी कि हमें क्या हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। तो हमें भूलने की बीमारी किस लोब को में प्रॉब्लम या इफेक्ट से होती है, तो वो होता है लोब नहीं होता, वो सॉरी पार्ट होता है, सब पार्ट का जो हमारा सेरेबेरम होता है, सेरेब्रम होता है, उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, सेरेब्रल कोर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे हमें एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं एमनेशिया। एमनेशिया को हिंदी में बोलते हैं भूलने की बीमारी, यानी कि हमें क्या हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्पाइनल कोड के बारे में। सो स्पाइनल कोड जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु। सो इसका काम क्या होता है, मेक करता है नर्व टिश्यू, यानी कि जो नर्व टिश्यू होता है उनको बनाने का काम करती हैं। सो स्पाइनल कोड हमारे ब्रेन के किस पार्ट से जुड़ी हुई होती है, सो स्पाइनल कोड हमारे ब्रेन के मेडुला ओब्लंगाटा से जुड़ी होती है। ये बात आपको याद रखना है कि जो हमारी स्पाइनल कोड है वो ब्रेन के किस पार्ट से जुड़ी हुई होती है, तो मेडुला ओब्लंगाटा से वो क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। सो जो हमारी इसकी स्पाइनल कोड होती है, स्पाइनल कोड सो इसकी लेंथ होती है कितनी, 45 सेंटीमीटर होती है इसकी मेल में। सो स्पाइनल कोड की जो लेंथ होती है मेल में वो कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर, और जो फीमेल में होती है वो होती है 43 सेंटीमीटर। सो क्या होता है स्पाइनल कोड क्या होती है, ऐसा इसके चारों तरफ क्या लगी होती है, इसके दोनों साइड में ऐसे बोन्स लगी होती है। उन हड्डियों को क्या बोलते हैं, उन हड्डियों को बोलते हैं वर्टेक्स या कैसे रूपी उसको बोलते हैं। तो इसमें एक फ्लूइड, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको क्या करते हैं, हम बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होते हैं इसके, तो स्पाइनल कोड के फंक्शन होते हैं जो हमारी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, उसको क्या करती है ये, इसे सेकेंडरी ब्रेन भी हमारे उसको कहते हैं। इसका फंक्शन होता है कि हमारी पूरी बॉडी से जो जितनी भी हमारी बॉडी जितने भी मैसेज भेजती है उसको सबको न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे दिमाग में पहुँचाना, इसका काम होता है ब्रेन तक उनको पहुंचाना। तो किसके थ्रू जाएंगे वे, तो वे जाएंगे स्पाइनल कोड के थ्रू जाएंगे। सो इसको क्या बोलते हैं, इसे सेकेंडरी ब्रेन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी ब्रेन भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको सेकेंडरी ब्रेन, क्योंकि अगर इसमें कोई भी थोड़ा सा भी इफेक्ट आ जाता है तो क्या हो जाता है, फिर हमारा ब्रेन, हमारे शरीर के बहुत सारे पार्ट होते हैं यानी कि हिस्सा होते हैं, वे काम करने बंद कर देते हैं। कुछ ऑर्गन या हाथ पैर, अगर इसमें कुछ भी हो जाता है हमारी स्पाइनल कोड में, तो हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमारी बॉडी में हो सकती है। सो इसको इसलिए क्या कहा जाता है, इसको सेकेंडरी ब्रेन कहा जाता है। सो हमारी जो बॉडी होती है उसमें टोटल नर्व होती है ह्यूमन बॉडी में, वो कितनी होती है, वो होती है टोटल 43 पेयर। सो टोटल नर्व कितनी होती है, टोटल तंत्रिका कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में, वो होती है 43 पेयर। यानी कि जो 12 पेयर होती है वे कहाँ से निकलती है, वे ब्रेन से निकलती है डायरेक्ट। और जो 31 पेयर होते हैं नर्व होती है वे कहाँ से निकलती है, वे निकलती है हमारी स्पाइनल कोड्स हैं। और उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, यानी कि मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। और जो हमारे ब्रेन से निकलती है जो हमारी ब्रेन से निकलती है 12 पेयर, उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, यानी कि कंकालीय तंत्रिकाएं।
सो उसके बाद हम पढ़ेंगे अब न्यूरॉन के बारे में। सो न्यूरॉन क्या था? न्यूरॉन था स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि सबसे छोटी इकाई किसकी? तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है। सो इसका फंक्शन क्या होता है? न्यूरॉन का फंक्शन होता है कि जो बॉडी ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन से न्यूरॉन मैसेज ले जाता है और वो ट्रांसफ़र करता है किसके पास? ब्रेन के पास, और फिर ब्रेन उसको रेस्पॉन्स देगा और वो वापस फिर किसके पास आएंगे? बॉडी ऑर्गन्स के पास आएंगे। जैसे अब आप सपोज करो कि आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, तो आप क्या करेंगे? एकदम कुछ सेकंड नहीं, कुछ माइक्रो सेकंड के बाद झटके से अपना हाथ क्या कर लेते हैं? वापस हटा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी ने, हमारे हाथ ने न्यूरॉन को सिग्नल दिया कि ये गर्म है। न्यूरॉन ने माइंड के पास सिग्नल लेकर गया कि वह चीज़ गर्म है, तो हमारा माइंड डायरेक्ट डिसीजन देता है हमारे हाथ को, क्या हाथ को पीछे कर लो। सो इसलिए क्या होता है? बॉडी ऑर्गन से न्यूरॉन मैसेज ले जाता है, ट्रांसफ़र करता है ब्रेन के पास, और फिर ब्रेन रेस्पॉन्स करता है बॉडी को कि उस काम को करना है या नहीं करना है। सो वो किसको वो करता है? न्यूरॉन फिर रेस्पॉन्स किसका? ब्रेन का रेस्पॉन्स किसके पास लाते हैं? बॉडी ऑर्गन के पास लाते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूरॉन इन ह्यूमन बॉडी, सो लगभग कितने होते हैं? यानी कि ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन की अगर संख्या की बात करें हम, तो कितने होते हैं? लगभग 100 बिलियन। इसमें क्या होते हैं? ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन होते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या होती है? न्यूरॉन को क्या कहा गया है? हमने ऐसा आपको पहले लेक्चर में भी यह चीज़ आपको बताई थी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी न्यूरॉन। सबसे लंबी सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, वह होती है न्यूरॉन, और इसकी जो रीजनरेशन पावर होती है, जो वो होती है बिल्कुल बहुत सबसे कम रीजनरेशन पावर किसकी होती है? तो वो भी क्या होती है? न्यूरॉन की होती है। सो न्यूरॉन का कोई आकार क्या होता है? फिक्स नहीं होता। न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका कोशिका होती है कि चारों तरफ कोशिका झिल्ली क्या करती है, यानी कि एक सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सॉरी सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? पाई जाती है। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।